वैदिक साधना जूनागढ़ आध्यात्मिक केंद्र में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। कुंभ राशि के जातक हर समय परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। इसकी वजह क्या हो सकती है? आपके मन में इस तरह का ख्याल आता होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेहनत नहीं कर रहा हूँ या गलत दिशा में मेहनत कर रहा हूँ। कुंभ राशि के मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आज का यह वीडियो खास आपके लिए लेकर आया हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि आप जानते हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा उलटफेर होने वाला है, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी या सपने में सोचा भी नहीं होगा। यह फेरबदल 15 मई 2025 से लेकर 18 मार्च 2033 के बीच में होगा। इस समय देवगुरु बृहस्पति, जो आपके धन भाव के अधिपति है, वह अतिचारी अवस्था में आ रहे हैं। इससे पहले जब द्वापर युग था, भगवान श्री कृष्ण इस धरा पर अवतरित हुए थे, उस समय भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी अवस्था में थे और तब महाभारत जैसा महासंग्राम हुआ। कोरोना काल में भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी थे। 15 मई से वह पुनः अतिचारी अवस्था में लौट रहे हैं। इसका मतलब है कि इतिहास अपने आप को दोहराने वाला है। क्या यह सुनकर आपको डर लग रहा है? क्या आप सोच में पड़ गए हैं कि आने वाले दिनों में इनका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आपका भविष्य किस ओर करवट लेगा? क्या वैवाहिक जीवन पर भी उसका बुरा असर पड़ सकता है? बुजुर्ग लोगों के जीवन में क्या होगा? बच्चों का प्यार मिलेगा या वृद्धाश्रम की ओर जाना पड़ेगा? कुंभ राशि के जातकों, इस वीडियो में आपके मन के हर संशय का जवाब दूंगा, इसलिए इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहे। 15 मई सन 2025 का वह दिन होगा जब देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव चतुर्थ भाव में समाप्त होकर पंचम भाव पर पहुंचेगा। अभी तक पिछले 1 साल से यह गुरु बृहस्पति शंकराचार्य की राशि शुक्र की राशि पर थे, जो कि इनके शत्रु की राशि है। तो दूसरी तरफ देवगुरु बृहस्पति आकाश तत्व के ग्रह है। वह अब तक पृथ्वी तत्व के ग्रह में मौजूद थे। ऐसे में यह कहना मुश्किल नहीं होगा कि इनके प्रभाव पूरी तरह उलट पुलट सकते हैं। वे आपके जीवन में कुछ सफलताएं तो जटिलताएं लेकर आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसी परिस्थितियों का भी निर्माण होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। यह वायु तत्व की राशि है और देवगुरु बृहस्पति आकाश तत्व के ग्रह माने जाते हैं। आकाश और वायु का मिश्रण बहुत संतुलन भरा माना जाता है। दोस्तों, ऐसे में आप यूँ समझें कि आप अपने लिए घर बनवाने वाले हैं। कुछ कुशल कारीगर उसमें जुटे हुए हैं। आपने साल भर का समय दिया है, लेकिन उन्होंने महज 4-5 महीने में पूरा काम करके घर की चाबी दे दी है। जब आप उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं तब पता चलता है कि बहुत ऐसे काम रह गए हैं जो उन्होंने कुशलता से नहीं किए। घर के अधिकतर काम में त्रुटियां हैं। इसका मतलब है कि जल्दबाजी में किया हुआ कोई भी आपका काम सफल नहीं होगा। इसमें किसी न किसी तरह की खामी रह जाएगी। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति को एक ग्रह का चक्कर लगाने में करीब 12 से 13 महीने का समय लगता है, पर अब वह महज 4 से 5 महीने में चक्र पूरा कर लेंगे। 15 मई से लेकर 18 अक्टूबर 2025 तक वही समय होगा। इस दौरान आपको जल्दबाजी से बचना है, वरना इसके परिणाम आपको सही नहीं मिलेंगे। बहरहाल देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी होने की स्थिति को हम 4 भागों में समझेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे और आपको करियर, जॉब, प्रॉपर्टी आदि संबंधित किसी काम में जल्दबाजी क्यों नहीं करनी है, इसके बारे में चिंता व्यक्त करेंगे। सबसे पहले चक्र होगा 15 मई से 18 अक्टूबर तक। इस दौरान देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव पर होगी। पंचम भाव पर उनका होना अच्छा है क्योंकि लाभ के मालिक है और आपको धन लाभ दिलाने में मदद करेंगे। इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने की संभावना है। यही नहीं, आपके मन में जो इच्छाएं अधूरी रह गई है, जिन कामों को आप अब तक किसी न किसी कारणवश टालते रहे हैं या कर नहीं सके हैं, वह काम पूर्ण होगी। गुरु की 9वीं दृष्टि 9 नंबर की राशि और 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर होगी। यह आपके बड़े सपनों को साकार करने का काम करेगी, लेकिन आपको ध्यान यह देना है कि किसी भी तरह की जल्दबाजी आपके लिए सही नहीं होगी, वरना कहीं से परेशानी आपकी झोली में आ गिरेगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। दोस्तों, इस तारीख से बस आपको अपने लिए हुए फैसलों पर
अच्छी तरह विचार विमर्श करना है। अगर आप अपने किसी लिए गए निर्णय से पूरी तरह संतुष्ट न हो तो कुछ समय के लिए उस निर्णय को टाल दें। कुंभ राशि के जातकों में आपको बता दूं कि पंचम भाव संतान का भी होता है। जो कपल इतने सालों से संतान की चाह रख रहे थे मगर किसी न किसी वजह से संतान नहीं हो पा रही है, अब संतान की चाह पूरी हो जाएगी। यही नहीं, जिन लोगों की संतान अपने जीवन में सफल नहीं है, उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है या उच्च शिक्षा के लिए विदेश नहीं जा पा रहे हैं, वह सब भी पूरी हो जाएगी। गुरुदेव स्वयं शिक्षा के भाव पर मौजूद होंगे। इससे करियर और नॉलेज क्षेत्र में जो अपना करियर बनाना चाहते हैं उनकी जिंदगी में आमूल परिवर्तन होंगे। पंचम भाव शेयर बाजार का भी होता है। जो लोग शेयर बाजार में अब तक पैसों की हानि से जूझ रहे थे उन्हें लाभ होने लगेगा। इस बात को अवश्य ध्यान रखें कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने में जल्दबाजी न करें। किसी विशेषज्ञ की मदद लें। किसी शेयर में पैसा लगाना और कितना लगाना है यह जानकारी आपको लाभ दे सकती है। मित्रों, अब बात करेंगे कि 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर 2025 की। इस समय देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव को इतने कम समय में कंप्लीट करके छठे भाव पर पहुंच जाएंगे, यानी अब वह 4 नंबर की राशि पर आएंगे। यहाँ देवगुरु बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। अब जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए नौकरी में विशेष उन्नति के योग बन रहे हैं। अब तक जिन लोगों को ऑफिस में खराब राजनीति का हिस्सा बनना पड़ रहा था और प्रमोशन रोका हुआ था, वह सब सौभाग्य में बदल जाएगा और सफलता आपके कदम चूमने लगेगी। यही नहीं, जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, सैलरी बढ़वाना चाहते हैं, इस तरह के योग भी बन रहे हैं। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ने के भी योग बनेंगे। लेकिन मैं यहाँ आपको आगाह करना चाहता हूँ कि नौकरी बदलने की चाह रखने से रिसर्च अच्छी तरह से कर ले। सैलरी को लेकर सही तरीके से बातचीत करें और ऑफिस के माहौल के बारे में पूरी जानकारी ले ले, तभी नौकरी बदले, वरना आपको इसके दुखद परिणाम भी उठाने पड़ सकते हैं। इसी तरह कुंभ राशि के जातकों, अगर आपका कोई कागजी कार्रवाई अटक रहा है या आपको किसी डील में साइन करना है तो सोच समझकर फैसला लें। कार्य क्षेत्र में सफलता है, बिजनेस पर उन्नति होने की संभावना है, लेकिन बिना सोचे समझे कुछ न करें। मित्रों, अगली तारीख है 5 दिसंबर 2025 से 6 जून 2026 तक का। इस दौरान यही देवगुरु बृहस्पति दोबारा चतुर्थ भाव में पहुंच जाते हैं। इस दौरान जो चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति ने अब तक आपके काम को पूरे नहीं किए थे, उन्हें पुनः सुधारने का प्रयास करेंगे। असल में देवगुरु बृहस्पति तुरंत वक्री अवस्था में आ जाएंगे, यानी कि एक घर पीछे आ जाएंगे जहां से वे अपनी यात्रा को पुनः शुरुआत करेंगे। कुंभ राशि के जातकों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। जो गलतियां अब तक नहीं सुधर सकी थी, आप उन्हें सुधार पाएंगे। आपको याद होगा दोस्तों, कुछ देर पहले इस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि अपने फैसले बहुत सोच समझ कर ले, तो इनकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे देवगुरु बृहस्पति वक्री हो गए, आपके फैसले की क्षमता में सुधार होने लगेगा। आप नोटिस करेंगे कि अपने आप सही निर्णय ले रहे हैं, उनसे आपको लाभ हो रहा है। इसका असर आपके रिलेशनशिप पर भी हो रहा है। सही मायनों में आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होने वाली है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को ईश्वर का पर्याय माना गया है। ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की जो नौवीं और पंचम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, यह आपके भाग्य को जागरूक करने का काम करेगी। उच्च पदों पर आसीन लोगों के लिए सही समय है। जो लोग सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी लेते हैं, उनके कामों में सुधार होगा। मित्रों, आपके मन में अपने स्वास्थ्य को लेकर भी कई सवाल होंगे। देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी अवस्था भले ही आपको धन लाभ देने वाली है, लेकिन अगर आपने अपनी सेहत पर ध्यान नहीं दिया तो आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। आपके स्वास्थ्य इन दिनों अच्छे बुरे दौर से गुजर सकता है। लंबे समय से जो बीमारी चल रही है, जल्द से जल्द इसका इलाज करवाएं। हालांकि स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसलिए अगर कोई बीमारी है तो उसका ट्रीटमेंट करवाएं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और हाँ, नित्य योग और एक्सरसाइज करें ताकि आपको हेल्दी रहने में मदद मिलेगी।
मित्रों, अब हम अंतिम भाग यानी कि जून 2025 से 31 अक्टूबर 2026 की बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति फिर से कर्क राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे। यह होगा मूल रूप से आपके जीवन का फेरबदल का समय। आपकी योग में नौकरी में सुधार पहले से ही मौजूद था, लेकिन अब जो लोग अपना शहर छोड़कर अन्य शहर या विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं, उनके भाग्य भी खुल जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि करियर भाव पर होगी तो हेल्थ में सुधार देखने को मिलेगा। जो लोग लंबे समय से धनहानि से जूझ रहे हैं, बिजनेस में घाटा हो गया है, इन्वेस्टमेंट में सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अब उनकी लाइफ में स्थिरता देखने को मिलेगी। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि 12वें घर पर पड़ेगी। इसका मतलब है कि विदेश से जुड़े हुए जो कार्य अधूरे रह गए हैं, सब पूरे हो गए। यहाँ तक कि जो लोग विदेश जाकर इलाज करवाना चाहते हैं, वह भी संभव हो जाएगा। यही नहीं, देवगुरु बृहस्पति जब छठे भाव पर ट्रांजिट करेंगे तो उनकी 9वीं दृष्टि सीधे धन भाव पर पड़ेगी। गुरु ग्रह धन भाव का स्वामी है, तो इस दौरान आपने जो भी बड़े लक्ष्य अपने लिए तय किए हैं, उन्हें हासिल कर सकेंगे, जैसे कोई बड़ा घर खरीदना या प्रॉपर्टी लेना। कुल मिलाकर मित्रों, देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी अवस्था कुंभ राशि के जातकों के लिए फलदायी साबित होगी। नाते रिश्तेदारों के सामने मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। लेकिन मैं इस वीडियो के अंत में आपको बस एकमात्र सलाह देना चाहूँगा कि किसी भी तरह की जल्दबाजी न करें। हर फैसला सोच समझ कर ले। परिवार के साथ मतभेद हो तो उनसे बातचीत करें, मसलों को धैर्यपूर्वक सुलझाएं। आप पाएंगे कि आपका जीवन अपने आप बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।